हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी से 2-3 दिन पहले वापसी हो चुकी है खुशी एंड विवेक की। बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। जैसे ही उनके बच्चे के बर्थडे की फ़ोटो आई, उनकी फैमिली फ़ोटो आई, फैमिली फ़ोटो आने के बाद बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आए, तकरीबन 3000 के आसपास के कमेंट्स। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत ये भी आई कि उन लोगों के कमेंट्स वहाँ पे अप्रूव नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स कि उन्होंने कमेंट सेक्शन में कुछ फ़िल्टर यूज़ किया है या रिस्ट्रिक्ट किया है, जिसकी वजह से उन्हें सारी पब्लिक कमेंट नहीं कर पा रही है। बहुत सारे लोगों के कमेंट वहाँ पे अप्रूव नहीं हो रहे हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स लोगों के आए कि उन्होंने जब उस वीडियो पे कमेंट करना चाहा तो उनके कमेंट्स अप्रूव नहीं हुए हैं। इसीलिए आपको उनकी रील के नीचे, उनकी फ़ोटो के नीचे मैक्सिमम पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे। चलिए, गुड इनिशिएटिव कि वो लोग अपनी वीडियो के नीचे कुछ भी नेगेटिव नहीं रखना चाह रहे होंगे, तो इसीलिए उन्होंने फ़िल्टर यूज़ किया होगा या रिस्ट्रिक्ट किया होगा या XYZ उन्होंने कुछ भी किया होगा। तो वहाँ पे जो विवेक की मम्मी थी, उनका जो फेस था वो ऑफ था, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया भी था। और उसके बाद ये चीज़ बहुत लोगों ने नोटिस करी थी कि उनकी मम्मी का फेस एक्चुअली में पूरे फ़ोटोज़ में, एक भी नहीं, दो भी नहीं, 4 से 5 जो फ़ोटो थी सब में ऑफ लग रहा था। अब जब ये चीज़ पब्लिक ने नोटिस करी और इस चीज़ से रिगार्डिंग उनके भी कमेंट सेक्शन में काफ़ी कमेंट्स आए थे, तो फिर खुशी जी ने अपनी मम्मी के साथ, अपनी मॉम या माँ बोलती है ना वो, अपनी माँ के साथ 2 स्टोरीज़ पोस्ट करी जहाँ पे उनकी माँ हंस रही हैं, खुश हैं, मुस्कुरा रही हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि ऑडियंस के पास ये मैसेज चला जाए कि मेरी माँ बिल्कुल खुश है, हैप्पी है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने फ़ोटो देख के जो ये सोच लिया कि वो हैप्पी नहीं है शायद, तो ये आप लोगों का सिर्फ भ्रम है। मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये देखिए मेरी स्टोरी में उनकी खुशी का नमूना। तो अब वैसे खुशी रेगुलर जो है अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पोस्ट कर रही हैं, लेकिन उसके अलावा इन लोगों के इंस्टाग्राम में बहुत सारी चीज़ों के चेंजेस हुए हैं। अब ये चेंजेस मैंने नोटिस नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने बोला ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। जहाँ तक हमारी नज़र भी नहीं पड़ती वहाँ तक पब्लिक की नज़र पड़ जाती है। तो पब्लिक की ही, मतलब आप प्यारी प्यारी ऑडियंस की बदौलत ही मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट्स आए और मुझे ये पता चला धीरे धीरे उनके चैनल्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। चैनल्स नहीं, सॉरी, इंस्टाग्राम हैंडल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे मेजर चेंजेस, बीते दिनों आपने पर्ल का नाम भी बहुत ज़्यादा सुना होगा कंट्रोवर्सी में। बहुत सारे कमेंट्स उनके नाम से रिलेटेड आए, बहुत सारी चैट्स आई। वो चैट्स कहाँ से आई, क्या आई, उसका सोर्स क्या था, इतनी आगे तक हम लोग नहीं जाते हैं, बट कुछ चैट्स भी आई और उनका नाम लिंकअप भी हुआ। और अब आप लोगों को जान के बहुत हैरानी होगी कि खुशी की आईडी से वो अनफॉलो हो चुके हैं। जी हाँ, पर्ल को खुशी ने अनफॉलो कर दिया है। आप जाके उनकी फॉलोइंग लिस्ट देख सकते हैं। उनकी फॉलोइंग लिस्ट आई थिंक पहले 261 और समथिंग थी, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, ये भी कमेंट ही मेरे पास आया था। और अब उनकी जो फॉलोइंग लिस्ट है उसमें 2 लोग घट गए हैं, जिनमें से एक हैं पर्ल। तो पर्ल अब उनके फ्रेंड नहीं रहे। जो प्यारा सा बॉन्ड इन लोगों का पहले था वो बॉन्ड अब नहीं रहा, क्योंकि वो अनफॉलो हो चुके हैं। उसके साथ साथ सबसे मेजर चेंजेस ये हैं कि पर्ल की जो वीडियो थी खुशी के साथ वो भी इनके इंस्टाग्राम से हट चुकी है। जी हाँ, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन पे ही कमेंट के द्वारा ही पता चला है। अभी मैंने चेकआउट नहीं किया है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा चेक करने का, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर पब्लिक ने कुछ लिखा है तो कुछ ना कुछ उस चीज़ पे बात तो होगी। अब आप लोग अपने एंड पे जाके ये चीज़ें चेक कर लेना और वेरीफाई कर लेना कि उन्होंने पर्ल के साथ रील भी डिलीट करी है और पर्ल को अनफॉलो भी कर दिया है। वहीं पर जब खुशी ने ये चीज़ें करी है, कुछ मेजर चेंजेस उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर हुए हैं, तो विवेक कैसे पीछे हटेंगे, क्योंकि एलिगेशन तो दोनों के ऊपर लगे थे। जहाँ पे खुशी को किसी से लिंकअप किया गया था, वहाँ पे विवेक को भी तो किसी से लिंकअप किया गया था। हालांकि विवेक को जिनसे भी लिंकअप किया गया था उनका कभी नाम सामने नहीं आया, उनको तो मल्टीपल लोगों से लिंकअप किया गया कमेंट सेक्शन में, रील के नीचे। लेकिन विवेक की आईडी में भी, उनके भी इंस्टाग्राम में कुछ चेंजेस हुए हैं और उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक इंसान को किया है अनफॉलो। वो इंसान और कोई नहीं, वो इंसान आई थिंक श्रेया या श्रुति, कुछ ऐसा ही नाम है उनका। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर देना, पर उन्होंने भी उसको अनफॉलो कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये वही लड़की थी जिसके नाम के साथ उनका नाम कमेंट सेक्शन में लोगों द्वारा जोड़ा जा रहा था। तो दोनों ने
अपने अपने इंस्टाग्राम से एक एक इंसान को कर दिया है अनफॉलो, और अब उनका इंस्टाग्राम चलाने का पूरा मूड बन चुका है, क्योंकि जिन्हें उन्हें नहीं चाहिए थे जो लोग, वो लोग उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं, वो लोग उन्होंने अनफॉलो कर दिए हैं। एक तरीके से अपना इंस्टाग्राम हैंडल अब उन्होंने फ्री कर दिया कि अब हम इस पर फुल फ्लेज में जो है वो काम कर सकते हैं। बट इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जहाँ पे बच्चे के बर्थडे का जश्न आदि से ज़्यादा इनकी यूट्यूब फैमिली, इनके इंस्टाग्राम फैमिली मना रही थी। सब ने जाके कमेंट करे थे, मैंने भी जाके कमेंट किया था बर्थडे से रिलेटेड। वहीं पे खुशी के खुद के सगे ब्रदर का भी कमेंट आया था, खुशी के भाई का भी कमेंट आया, लेकिन ये क्या, बहुत ही अटपटा सा वो कमेंट था। अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, जिन्हें पंजाबी समझ में आती होगी वो पंजाबी में पढ़ के पता लगा लेंगे कि इनके भाई ने क्या किया है। इनके भाई ने अपने भांजे को तो बर्थडे की खूब सारी शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन विवेक को गालियाँ दी हैं। जी हाँ, पैचअप होने के बाद भी सब ये लोगों ने तो हम साथ साथ हैं दिखा दिया, उसके बाद भी खुशी के खुद के सगे भाई ने विवेक को जम करके गालियां दी हैं। और मुझे ये भी पता चला है, कमेंट्स में कुछ लोगों ने बताया कि अपनी लाइव में भी वो विवेक को गालियां दे रहे थे। ये क्या हुआ, मतलब जहाँ पे बहन की शादी होती है वहाँ की फैमिली की तो मायके वाले सारे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने ही जीजा को गाली देने का मुझे समझ में नहीं आया कि खुशी के भाई ने ऐसा क्यों किया। अगर खुशी इस रिश्ते से अब खुश है, इन लोगों ने मिलके वापस से पैचअप कर दिया है, अब तो सोशल मीडिया पे भी आ गए हैं, तो इनका भाई विवेक को गालियां क्यों दे रहा है, विवेक की फैमिली को गालियां क्यों दे रहा है। और सबसे हैरानी की बात है कि उनका कमेंट सेक्शन में कर क्या रहा है, जहाँ पे इन्होंने इतने सारे लोगों को रिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और अनफॉलो किया है, वहाँ पे इन्होंने ऐसा कमेंट करने के लिए अपने भाई को कैसे अलाउ कर दिया, या वो कमेंट रिमूव क्यों नहीं हुआ। हो सकता है कि अब वो कमेंट रिमूव हो गया हो, लेकिन कल तक तो वो कमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था। अब मुझे बिल्कुल भी इनकी जो ये फैमिली है इसकी कुछ भी समझ में नहीं आती कहानी, कि जिस वक्त ये दोनों अलग हुए, जिस वक्त ये खबर आई कि दोनों सेपरेट हो गए हैं, उस वक्त तक भी इनका जो भाई था वो एक्टिव था सोशल मीडिया पे, इनकी बहन एक्टिव थी। एक तरफ पूरा इनका जो वीके फैम है वो सारा का सारा परेशान हो रहा था खुशी और विवेक के लिए, लेकिन इनकी बहन लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। हज़ारों लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश करी कि क्या मैटर है, क्या मैटर है, लेकिन उनकी बहन ने ज़ुबान नहीं खोली, लेकिन वो लगातार एक्टिव थी सोशल मीडिया पे पिछले 4 महीने से। जहाँ पे बहन एक्टिव थी वहाँ पे इनका भाई भी एक्टिव था, बस एक्टिव कौन नहीं था, वो खुशी नहीं थी। तो खुशी के पैचअप के बाद तो फैमिली को खुश होना चाहिए था, जैसे इनकी बहन खुश हुई, जैसे ही खुशी और विवेक का पैचअप हुआ या ये लोग साथ में आ गए, बहन भी खुश हुई, बहन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी, अपने भांजे को विश किया, बर्थडे की शुभकामनाएं दी, अपने जीजू अपनी दीदी दोनों की फ़ोटो शेयर करी। तो भाई इतना नाराज़ क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आया। एक्चुअली मुझे ज़्यादा इनकी पास्ट हिस्ट्री बिल्कुल भी पता नहीं है, आप ही लोग कमेंट सेक्शन में मुझे चीज़ें बता देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। इतना मुझे नहीं पता कि क्या इनके पास रिकॉर्ड्स रहे हैं, क्या पास्ट हिस्ट्री रही है, क्यों इनके भाई विवेक को गाली दे रहा था, क्यों इनका भाई अपनी बहन को सपोर्ट नहीं किया, या जो भी XYZ रीज़न है। मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये अपडेट दे देती हूँ कि खुशी और विवेक ने अपने अपने इंस्टाग्राम से किन किन लोगों को अनफॉलो कर दिया है, और अब उन्होंने अपनी मम्मी के साथ ये स्टोरी डाल के अपनी ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहा है कि वो बिल्कुल खुश हैं, यानी कि उनकी मम्मी बिल्कुल खुश है। फ़ोटो में जो उनके चेहरे की हंसी उड़ी हुई लग रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब वो कितनी खुश हैं, कितनी दुखी हैं, ये तो रियलिटी वो लोग ही जाने। बोलते हैं ना कि गुड़ जाने गुड़ का थैला जाने, तो वैसे ही ये लोग जाने कि वो कितनी खुश है या वो कितनी उदास है, या फैमिली कितनी खुश है या फैमिली कितनी उदास है। हम तो बस यही बोलेंगे कि हर फैमिली साथ में अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। हस्बैंड वाइफ की जोड़ी हमेशा साथ में होनी चाहिए, गिले शिकवे भी मिटने चाहिए, दूरियां भी कम होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़नी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ये सबसे ज़रूरी होती है एक रिलेशनशिप में, और ये दोनों पे ही इक्वली एप्लीकेबल होती है। तो मुझे नहीं पता पास्ट में जो चीज़ें आई सामने उनमें कितनी रियलिटी है, सबूत अगर देखें तो उन सबूतों को कोई डिनाई नहीं कर सकता, बट स्टिल अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अब इनके पास बहुत अच्छा मौका है वापस से अपने बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने का, ग्रो करने का, और अपनी फैमिली से जो भी मनमुटाव हुए हैं उन्हें कवर अप करने का। बट वी प्रेफर कि आप सच के साथ आगे बढ़ें, झूठ का सहारा बिल्कुल भी ना लें।
तो ये एक छोटा सा अपडेट था, रिएक्शन था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये रिएक्शन वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाबा जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।